हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है जो देख कर भी नहीं देख सकते। हेलन केलर ने ये चैप्टर लिखा है और ये चैप्टर लिखा है निबंध विधा में। अब यहाँ पर जो लेखिका हैं वो स्वयं ना तो देख सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं, और वो हम देखने वालों और सुनने वालों को क्या कह रही हैं कि जो देख कर भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं क्या वो यहाँ पर हमें बताना चाहती हैं कि जो देख कर भी नहीं देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चैप्टर का नाम है जो देख कर भी नहीं देखते या नहीं देख सकते, है ना। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लेखिका हैं वो देख भी नहीं सकती हैं और सुन भी नहीं सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि हेलन केलर कौन थी। ठीक है, और वो क्या इस चैप्टर में आपको बताना चाहती है। तो देखिए, हेलन केलर सन 1880 से और 1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है, अमेरिका की रहने वाली हैं, और ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनके देखने और सुनने की शक्ति जा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं। उनकी जो देखने और यानी कि वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, तो लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत की भी आई थी। तो ये अमेरिका की लेखिका हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया, जन्म से ही ये देख नहीं पाती थी, यानी कि बचपन में ही इनको जो है कुछ बीमारी, गंभीर बीमारी की वजह से इन्हें देखने और सुनने की शक्ति ये खो चुकी थी। लेकिन फिर भी जो है आज उनके जो लेख हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हैं, हम उनके लेखों को पढ़ रहे हैं। अब आइए, इस चैप्टर में उन्होंने क्या कुछ हमें बताया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से वो हमें क्या कहती है, वो हमें जागरूक कर रही है कि हम देखते हुए भी बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो जो भी चीज उसके पास है वो उसकी कद्र नहीं करता है, वो उसके महत्व को नहीं जानता है। उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी आंख नहीं है, उसे आंख का महत्व वही जानता है। हमारे पास आंखें हैं लेकिन हम उसके महत्व को नहीं जानते हैं। उस व्यक्ति से पूछिए जिसके हाथ नहीं है, उसको हाथ का महत्व उससे पूछिए। उस व्यक्ति से जो चल नहीं पाता है, जिसके पाँव नहीं है, उसे पता है कि पाँव का क्या महत्व है, और वो कितना कुछ सोचता है कि काश मेरी आंखें होती तो मैं ये दुनिया को देख पाता, काश मेरे पाँव होते तो मैं चल पाता, मैं दुनिया की सैर करता। तो ये महत्व जो है हमें बताना चाहती हैं हेलेन केलर। लेखिका बताती हैं कि जो चीज हमारे पास है, हम ना तो उसका महत्व जानते हैं, ना ही हम उसे उपयोग करना जानते हैं। हम सबके पास आंखें हैं। बहुत कम दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो है हम उन आंखों से जो है चीजों को देखते हैं, लेकिन देखकर उसे समझने, उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में उन्होंने बताया कि हम जैसे लोग, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं, वो बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास आंखें होती हैं वो देख कर भी देखते नहीं हैं। कहती है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी।
मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा? तो जवाब क्या मिला? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, यानी कि मैं बहुत कुछ सुन चुकी थी। जो व्यक्ति देख नहीं पाता है उसे आंखों का महत्व पता है, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है उसे कानों का महत्व पता है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है वो घुट जाता है अपनी भावनाओं को, अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता है, करने की वो कोशिश करता है लेकिन दूसरे तक वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन जो बोलता है तो वो हम बोलने में भी जो है बहुत कुछ जो है बिना सोचे समझे बोलते हैं, देखते हैं तो उसे महसूस नहीं करते हैं, उन चीजों को जो है हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। किस तरह की परीक्षा? यह परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा आपने क्या देखा? तो उसने जवाब क्या दिया? कुछ खास नहीं। कहती है मुझे अचरज नहीं हुआ, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। आदी का मतलब अक्सर मुझे ये उत्तर मिलते ही रहते थे। मेरा विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो हेलन केलर क्या कहती है कि जिसके पास आंखें हैं, जो देख सकता है, वो बहुत कम देख पाता है। मतलब वो इस प्रकृति को महसूस नहीं कर पाता है, अपने आसपास की चीजों को देखकर भी जो है उसे अनदेखा करता है, यानी कि वो देख कर भी नहीं देखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति देखता नहीं है वो बड़ा संवेदनशील होता है, वो हर चीज को महसूस करता है। आपके सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। कई बार हम जो है इतने अब्सेंट माइंड हो जाते हैं, कुछ और बातें ही सोचते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति देख नहीं पाता है उसकी संवेदनशीलता इतनी जो है प्रभावशाली होती है कि वो हर चीज को महसूस करता है, वो हर आहट को पहचानता है। तो यही यहाँ पर कहती हैं कि जो देखते हैं वो देख नहीं पाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई चीज न देखे? तो अब लेखिका ने क्या कहा, क्या यह संभव है कि आप जंगल जाओ और कुछ देखो ही ना? इसका मतलब हम उसके महत्व को नहीं जानते हैं। इसका मतलब हम उन चीजों को जो है देखना नहीं चाहते हैं, उन चीजों को हम महसूस नहीं करना चाहते हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए तो हमें कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हम कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं। किसी एक चीज आपके पास नहीं है उसकी हम खोज करते हैं। व्यक्ति के पास जो चीज होती है, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो उसके शारीरिक रूप से कोई भी अंग हो, जिस चीज की उसकी कमी होती है वो उसी की चाह में रहता है। जो चीज उसके पास होती है उसकी ना तो वो वैल्यू समझता है, और जो उसके पास नहीं है उसे खोजने में लगा रहता है। लेकिन व्यक्ति को ये नहीं पता है कि मेरे दो आंख, दो नाक, कान है, आंख है, वो सुन पा रहा है, वो बोल पा रहा है, वो चल पा रहा है, उसके हाथ काम कर रहे हैं। तो उन शारीरिक अंगों की क्षमताओं को पहचानने के बजाय वो उन भौतिक, यदि उसके पास शारीरिक रूप से सब कुछ है तो वो कुछ भौतिक चीजों के पीछे भागता है, और यदि उसका कोई अंग नहीं है तो वो उन चीजों के लिए तो करेगा ही, लेकिन वो व्यक्ति सबसे धनवान है जिसके शारीरिक अंग सभी जो हैं उसके पास हैं, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कौशलताओं का, अपने जो हमारे अंग हैं उनकी कौशलताओं को हम नहीं जानते। अगर हम देख सक रहे हैं यानी कि हम दुनिया में बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि हम सुन पा रहे हैं तो हम बहुत कुछ जो है सुन सकते हैं। यदि हम चल पा रहे हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हम जो है हाथों से बिल्कुल स्वस्थ हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं। तो यहीं पर एक लेखिका ने जो है, जिनके पास आंखों का अभाव था, जो सुन नहीं पाती थी, वो इस दुनिया को बताती हैं कि दुनिया देखने के बावजूद भी देख नहीं सकती है। एक छोटे से निबंध के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी बात जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, और ये बात वास्तविक में होती है।
हम अक्सर कहीं जाते हैं तो हम कुछ सोच के जाते हैं मुझे वहां कुछ दिखेगा, अगर अब मुझे वो चीज ना दिखे तो मैं कहूंगी कुछ भी नहीं था वहां खास, जबकि बहुत कुछ होता है। तो वही बात यहाँ इनके मित्र ने भी कहा कि ज्यादा कुछ नहीं था खास। तो कहती है मुझे ये अचरज भी नहीं हुआ, आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस बात तरह के जवाबों को सुनने में जो हूँ अब मैं हावी हो चुकी हूँ, आदी हो चुकी हूँ। लोग ऐसे ही जवाब देते हैं, कहीं जग गए तो कुछ खास नहीं था। बहुत कुछ होता है सीखने को, बहुत कुछ होता है देखने को, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। आप वीरान जंगल में जाएंगे तो वहां चिड़ियों की जो अलग अलग चहचहाहट है उसको आप सुन पाते हैं। नदियां तालाब जो है कल कल करके बहती हैं, पेड़ों के जो हैं, जो हवाएं जो हैं, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उस चीज को कभी भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जो देख नहीं सकता है वो बहुत कुछ देख पाता है। और इनके सामने तो ऐसी विडंबना थी, वो देख भी नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती थी। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति ने इस तरह से जो है इतने लेख लिखे हैं और वो हमें इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, और ये वास्तविकता है। ठीक है, तो यहाँ लेखिका ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कहते हैं जो मुझ जैसे जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सैकड़ों रोचक चीजें जो है उनको मिलती हैं। कहती है मुझ जैसी जो मैं न देख सकती हूँ न सुन पा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है सैकड़ों रोचक चीजें दिखती हैं, मिलती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैंने कहा ना, जिन व्यक्तियों की आंखें नहीं होती हैं, कान नहीं होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। हर चीज को जो है पहचानते हैं, हर चीज को छूने से उन्हें महसूस हो जाता है कि ये क्या है। तो कहती है मैं जो देख नहीं सकती हूँ, मैं जो सुन नहीं सकती हूँ, मुझे जो है सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर ही पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। कहते हैं कि मैं देख तो नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, लेकिन मैं जो हूँ सैकड़ों चीजों को जो है मैं महसूस करती हूँ। कहती है मैं भोजपत्र के पेड़ की जो चिकनी छाल है और चीड़ की जो खुरदरी छाल है, इनको स्पर्श से ही मैं पहचान लेती हूँ कि ये क्या चीजें हैं। और हमें जो है जंगल अगर हम चले गए तो हम उन जंगल में उन पेड़ों को भी नहीं देखते हैं, और ना ही हमारे अंदर ये जिज्ञासा होती है कि ये पेड़ कौन सा है, क्या इसकी खासियत है, ये कितना बड़ा होता है, कितने साल इसकी उम्र है, क्या इससे हमें फायदे हैं, क्या नुकसान है। यदि व्यक्ति इन चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाए, इन चीजों को जो है वो विश्लेषण करने लग जाए, तो उसके लिए तो हर कदम एक किताब की तरह है। लेकिन हम इन सब चीजों से बिल्कुल छोड़ करके, क्योंकि हमें अपनी आंखों का उपयोग करना नहीं आता है, हमें अपने कानों का उपयोग करना नहीं आता है, हमें अपनी वाणी का उपयोग करना नहीं आता है। हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्यों बोलना चाहिए, हम कितना बोलें, इन सब चीजों से हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें सब संपन्न दिया है। 2 आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हम चल पाते हैं, हम चीजों को जो है सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीजों की वैल्यू, उनका महत्व नहीं जानते हैं। तो यहाँ लेखिका ने क्या कहा कि मैं जो सुन नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी सैकड़ों चीजों को महसूस और रोचक चीजें देखती हूँ। कहती हैं मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ। लेकिन जो जिसके पास आंखें हैं, यदि हम भी स्वयं भी जाएं कहीं जंगल में, तो हम उन पेड़ों को पहचान भी नहीं पाते हैं, और ना ही उनके बारे में पहचानने की हमारी जिज्ञासा होती है। मैंने कहा ना, यदि एक जंगल के 2 कदम में हम चलें तो वहां आपको अनेक प्रकार के अन्य जो है विभिन्न प्रकार के आपको पेड़ मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के आपको जो है अलग अलग तरीके की आपको शाखाएं, पत्तियां। तो हम उनके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, हम उनके बारे में विश्लेषण नहीं करते हैं, ये क्या है, ये कैसे होता है, ये पेड़ जो है क्या उपयोग में यहाँ आता है, इस जंगल में ये क्यों उगा है, इसके लिए कैसा वातावरण चाहिए, ये जो है किन किन क्षेत्रों में होता है। यदि हम इन सब चीजों के बारे में ऑब्जर्व करें तो हर
चीज हमें सिखाती है, हर चीज से हमें नॉलेज मिलता है, हर चीज से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ इन्होंने यही कहा कि वो आश्चर्य तो उनको नहीं हुआ कि उनकी मित्र घंटे भर जंगल गई और वहां उनको कोई विशेष चीज नहीं मिली, लेकिन कहती है मैं बिना देखे बिना सुने मैं जो हूँ सैकड़ों चीजों को जो है रोचक तरीके से वो मुझे मिलती हैं और मैं उन चीजों को छूने से ही महसूस करती हूँ। कहती है मैं भोजपत्र के पेड़ की छाल को, चिकनी छाल और चीड़ के खुरदरी छाल को मैं स्पर्श से पहचान लेती हूँ। मैं मात्र स्पर्श करने से उनको पहचान लेती हूँ, लेकिन जिनकी आंखें हैं वो उसे देखना भी नहीं चाहते हैं और ना ही उसके बारे में वो जानना चाहते हैं ये पेड़ किसका है, ये पेड़ किस चीज का है। आप अपने स्कूल से घर से स्कूल आते हैं, आपके स्कूल से घर आने में बहुत सारी चीजें होंगी, आपको कुछ नहीं पता, कई प्रकार के पेड़ आते होंगे। यदि हर बच्चा इसी बात को ऑब्जर्व करने लगे, इसका विश्लेषण करने लग जाए कि मेरे घर से मेरे स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, मेरे घर से कितने स्कूल के बीच में कितना जो है गैप है, कैसा वो रास्ता है, कहाँ से कितना कैसे पेड़ हैं, कैसे वहाँ का वातावरण है, इन चीजों को यदि हम ऑब्जर्व करें तो फिर जो है दुनिया में हम कुछ सीख पाएंगे। लेकिन इन चीजों को हम ना तो ऑब्जर्व करते हैं, ना कि उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। कहती मैं स्पर्श से ही उनको पहचान लेती। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। कहती है मुझे नहीं पता बसंत कब आता है, लेकिन बसंत में एक नई प्रकार की खुशबू आती है। उस खुशबू से कहती हैं कि मैं जो हूँ टहनियों में नई जो कलियां होती हैं उनको मैं खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार खुशी मिलती है। हम सब कुछ देखने, बसंत में चारों तरफ जो है फूल ही फूल जो है खिलते हैं, नए जो है पत्ते आते हैं, कई प्रकार की जो है बौर निकलती है, लेकिन हम उन चीजों को ना तो महसूस करते हैं, ना ही उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ हेलन केलर ने क्या कहा कि मैं बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की जो मखमली सतह है उसे छूने और उसकी जो घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार खुशी मिलती है। ठीक है, आनंद का मुझे अनुभव होता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कहती है देखिए जब मैं इनको महसूस करती हूँ, उन नई टहनियों को मैं छूती हूँ, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं उनकी मखमली पंखुड़ियों को जब मैं छूती हूँ तो मुझे एक आनंद प्राप्त होता है, एक आनंद की मुझे अनुभूति होती है। कहती है इस दौरान तो मुझे यानी कि बसंत में मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। मुझे उस समय पता चलता है कि प्रकृति में कुछ जादू है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर जो है कानों में गूंजने लगते हैं। तो देखिए बिना कानों के ही वो सुन पाती है। कहती है जब मैं चिड़िया को जो है टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर जो है मेरे जैसे मानो कानों में गूंजने लगते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां और घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। यहाँ लेखिका ने क्या कहा, मुझे चीड़ की जो फैली पत्तियां हैं या घास का जो मैदान है वो किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। प्रकृति का जो सौंदर्य है उसमें अलग ही आनंद होता है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि चीड़ की जो फैली पत्तियां हैं और जो घास का मैदान है वो किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय मुझे लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है, और जब मौसम बदलता है तो मेरे जीवन में भी जो है, अब देखिए जो व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, लेकिन वो इन सारी बातों को महसूस करता है कि किस तरह से जो है वो बसंत के उस प्राकृतिक आनंद का वो एहसास उसके अंदर है। कहती है मैं उस प्रकृति को छूने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, और जब कभी मैं खुशनसीब होती हूँ तो मैं तो टहनी पर हाथ रखते ही, जैसे ही मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ तो किसी चिड़िया के मधुर स्वर को
गान की जो गूंजन है वो मेरे कानों में ऐसा प्रतीत मुझे होता है। ठीक है, हर चीज को महसूस करती है, अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए, जो वो पानी को महसूस करना, तो वो उस पानी को देख पा रही है लेकिन ना ही वो उसे सुन पा रही है। पानी की जो कलकल धारा है ना ही वो उसे बहते हुए सुन पा रही है, लेकिन फिर भी वो उस अपनी उंगलियों के बीच झरने के, जब वो पानी को जो है उस झरने के पानी को हाथ लगाती है तो फिर भी जो है उस बहते हुए पानी को वो महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो बिना देखे सुने भी व्यक्ति इतना कुछ महसूस कर सकता है, और सही बात है कि देख कर भी नहीं देख सकते। हम लोग ये सारी चीजें कभी भी महसूस नहीं कर पाते। मैंने कहा ना, हम लोग उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ भौतिक वस्तुओं के पीछे। जिन चीज ने प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। आंखें दी हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, कान दिए हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं, पांव दिए हैं लेकिन हम चल नहीं पा रहे हैं, हाथ दिए हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो इन सारी चीजों को, उसके पास अभाव है लेकिन वो इन चीजों को महसूस करती हैं, वो इन चीजों को हमारे सामने जो है उस आनंद को, और शायद हम इस बात को जो है कभी आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कहती है, मुझे चीड़ की फैली जो पत्तियां हैं उस पर जो है, और घास का जो मैदान है वो किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। और जब मौसम बदलता है तो मेरे जीवन में जो है क्या, मेरे जीवन का जो है एक नया रंग और खुशियां जो है मेरे जीवन में वो भर जाता है। फिर आगे कहती है लेखिका, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है, लेकिन फिर भी उनको कभी कभी लगता है कि काश मैं इन सब चीजों को देख पाती। बिना देखे ही वो इन सब चीजों में आनंद का जो है उनको महसूस होता है, आनंद उनको मिलता है, आनंद की जो है अनुभूति उनको होती है। लेकिन कहती है कभी कभी मेरे दिल में इस बात का जो है, इस इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देख कर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। अब क्या वो कहती हैं कि सिर्फ छूने से, सिर्फ महसूस करने से ही मुझे इतना आनंद मिलता है, तो अगर मैं इन चीजों को देखूंगी तो मेरा मन तो मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। देखिए, बहुत छोटी सी लेख में, बहुत छोटे से निबंध में उन्होंने जो है बहुत कुछ हमें बता दिया कि जिन लोगों के पास जो है आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। कहते हैं मैं किसी रंग को नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मेरे मन के जो द्वार हैं वो इंद्रधनुष के सारे रंगों को पहचानते हैं, लेकिन लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को की कभी कदर नहीं करता है। मनुष्य जो है अपनी क्षमताओं का कभी कदर नहीं करता है कि वो क्या कुछ कर सकता है। वो देखकर बहुत कुछ कर सकता है, वो चलकर कुछ कर सकता है, वो हाथों से कर सकता है, वो अपने आंखों से सुनकर, अपने कानों से सुनकर जो है बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। और ये सच बात है, हमारे पास जो चीज नहीं होती है हम उसकी ही आस लगाए रहते हैं कि काश मेरे पास वो होता, जो है उसकी हम कभी कद्र नहीं करते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। और यहाँ हेलन केलर ने क्या कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि दृष्टि जैसे आशीर्वाद को, प्रकृति और ईश्वर का जो आशीर्वाद है दृष्टि का, इसको होते हुए भी, ये आशीर्वाद होते हुए भी लोग इसे साधारण चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा किया जा सकता है। यानी कि हम बहुत कुछ जो है देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि देखने से आपके जो है मस्तिष्क को जो है बहुत सारे संकेत मिलते हैं और तभी जाकर के आप जो है कुछ सोच पाएंगे, लेकिन हम देख कर भी नहीं देख पाते हैं। ये था हेलन केलर ने लिखा हुआ एक निबंध। और
चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा चैप्टर था जिसके माध्यम से हमें जो है ये सब बताया यहाँ पर हेलन केलर ने कि हम जो है क्या क्या चीजें इग्नोर करते हैं। अक्सर हम सभी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा जो कि निबंध विधा में एक छोटा सा चैप्टर था, हेलन केलर द्वारा लिखी गई हुई। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत सीख हमें, चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन सीख हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि हम चीजें जो है देखते हुए भी इग्नोर करते हैं, हम चीजों को देखकर भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन लेखिका जो है, जिनकी दृष्टि नहीं है, जो दृष्टि देख नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, लेकिन दुनिया भर की बहुत सारी चीजों को वो महसूस करती हैं, वो बहुत ही संवेदनशील हैं। ठीक है, और उन्हें जो है दुनिया वालों को ये बताना है कि आपके पास दृष्टि होते हुए भी उसको आप जो है सामान्य चीज समझ रहे हैं। वो ईश्वर और प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो इस चीज से हमें जो है इसका फायदा उठाना चाहिए। जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी जो है हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसका उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास है। तो इस चैप्टर के सारांश को नेक्स्ट क्लास में साथ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।